अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 6 शुरू नहीं किया, चैप्टर नंबर 7 कर लिया, 6 नहीं करना। बेटा मैंने कोशिश की है कि ये जो दौरानिया है ना, जितना भी लॉकडाउन का है, अब पता नहीं कितना चलता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ आसान आसान चीज़ें ही करवाऊँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है वो काफ़ी आसान है। इसके बाद हम करेंगे थ्योरम, और इसके बाद वैसे मेरा इरादा था करने का चैप्टर नंबर 17, लेकिन क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल चैप्टर है, ज्योमेट्री है उसमें सारी, तो वो तो है जो हम इंशाल्लाह खुद ही करेंगे वाइट बोर्ड पे, जब इंशाल्लाह चलते से चलता भी लॉकडाउन कम तौर पे ओपन हो जाएगा, यानी कि स्कूल ओपन हो जाएंगे। अब ये करेंगे चैप्टर नंबर 7। इसके बाद करेंगे जो हमारे थ्योरम्स हैं चैप्टर नंबर 12 के। उसके बाद देखेंगे कि हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाते हैं या चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाते हैं। 7.1 चल रही थी हमारी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 पार्ट किए थे। आज मैं एक और पार्ट करूँगा इसी में से, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करके आज हम 7.1 को जो है वो मुकम्मल कर देंगे। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है 2x/5 = 2x+5 -5/3 -5/4x+10। तो हमने इसको करना है सॉल्व, और सॉल्व करने का मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसमें मौजूद वेरिएबल्स जो है वो उसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें मौजूद कितने वेरिएबल हैं? इसमें सिर्फ एक वेरिएबल मौजूद है, उसका नाम है एक्स, यानी कि पूरी हमारे क्वेश्चन में जो है वेरिएबल एक्स मौजूद है। हमने इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्टेप करवाया था डिनोमिनेटर से जो कुछ भी है उसको ख़त्म करने का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। उसमें हमने की थी फैक्टराइजेशन। याद रखें कि जहाँ पर भी फैक्टराइजेशन हो सकती हो पहले आपने फैक्टराइजेशन भी कर लेनी है, तो क्योंकि हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, एक तरह का सिंपलीफाई करेंगे हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा और हमारा आंसर करेक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन का पहला असूल हम लगाएंगे कॉमन लेने का। ठीक है, हम लेंगे कॉमन। तो अब देखें यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, अब 2 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2x+5 × 2, यानी कि जो 2 हमने कॉमन लिया उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो है वो नीचे 2 है, 3 है, 2x+5 है और 2x+5 है। 2 और 3 का जो बनेगा एलसीएम वो बनेगा 6, और 2x+5 दोनों में सेम है, इसलिए अगर सेम हो नीचे वाले तो एलसीएम जो है वो वही होता है। अब हमारे पास अगर गौर करें तो एलसीएम टोटल क्या बन रहा है 3 × 2 6 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट है और दोनों किसी को सिर्फ 6 को इकट्ठा डिवाइड करते हैं। 6 ही ऐसा नंबर है जिनके दोनों इकट्ठा डिवाइड करते हैं और वो छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, तो 6 एक ऐसा नंबर है कि यानी कि जो ये 3 और 2 से डिवाइड भी रहता है और छोटे से छोटा है, और 2x+5 और 2x+5 इन दोनों का एलसीएम 2x+5 रहेगा। अब एलसीएम में हमने देखा था कि जो हमारे एलसीएम वाले फैक्टर होते हैं उनको वापस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम 6 को मल्टीप्लाई 2x+5 से करेंगे तो हमारा एक कंप्लीट एलसीएम बन जाएगा, यानी कि 6 × 2x+5। अब हमने करना क्या है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि हम हर रकम को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने एलसीएम से। तो एलसीएम है हमारा 6 × 2x+5, तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो बन जाएगी। ठीक है, मैंने हर एक टर्म को 6 × 2x+5 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट, अब यहाँ पर देखें तो 2x+5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये बन जाएगा 12x। इसी तरह 3 × 2 यानी कि 6 कट जाएगा, 3 से 2 आएगा, 2 × 2 ये सारी रकम साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर 2x+5 कट जाएगा और 3 × 6 और 3 × 5 करेंगे तो ये 15 जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है 12x, यहाँ पर आ रहा है 4 × 2x+5 और यहाँ पर आ रहा है 15। ठीक है जी, तो ये देखें ये 12x बन गया और ये 4 और ये 2। अब इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 4 × 2x 8x और 4 × 5 जो है 20 बन जाएगा। ठीक हो गया, तो अब बाकी जो है वो क्या है कि ये 8x इस तरह के माइनस हो जाएगा और ये 20 में से 15 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x और 4x = 5 और x आ जाएगा 5/4। ये आपका आंसर है। ये थे यानी कि जो हमारे पिछले क्वेश्चन, उनमें से मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी रेडिकल क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे,
हमारे पास एक जजर हो या हमारे पास दो जजर हो, हमने क्या करना है, अगर तो एक जजर है तो हमने बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे देखें तो ये इतना जो है वो जजर के हिस्से में अंदर है, ठीक है। ये बाकी जो चीज़ है हमने उठा के दूसरी तरफ ले जानी है, ठीक है। अगर दो जजर होंगे तो हम एक जजर को एक तरफ रखेंगे और दूसरे जजर को दूसरी तरफ रखेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, हम इसको उठा के लेके जाएंगे तो हमारी शक्ल कुछ ऐसी आ जाएगी। अब हमने इस जजर को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए देखें इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 3 है। जितना इंडेक्स होगा उतनी पावर मैंने लेनी है दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ मैंने पावर लेनी है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 पावर लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये 3 पावर है और 3 इंडेक्स है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल रह जाएगा 2x-4। और ये देखें 2 की पावर 3 है तो ये बन जाएगा 8, ठीक है। 2x-4 यानी कि जितना इंडेक्स उतनी पावर हमने दोनों तरफ लेनी है। हम जब स्क्वायर लेते हैं जजर ख़त्म करने के लिए तो उसका मतलब ये होता है कि क्योंकि जहाँ पर इंडेक्स नहीं होता जजर का, वहाँ पर जजर का इंडेक्स जो है वो 2 होता है, ठीक है। तो 2 हमने पावर लेते होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, स्क्वायर लेते होते हैं, ठीक है। अब 2x-4 = 8, 2x = 8 + 4 बनेगा 12, 2x = 12 और 2 और x = 6, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आई है। लेकिन जो जजर के क्वेश्चन हैं इनमें थोड़ा सा इशू होता है, इनका श्योर नहीं होता कि जो आंसर आया वो उसको बाद में वेरीफाई भी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि जब भी रेडिकल क्वेश्चंस होंगी, जजर की क्वेश्चंस होंगी, जजरी मसलात होंगी, तो आपने इसकी पड़ताल, इसे उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चेक, वो लाजमी करना है, ठीक है। यानी कि आपने जो आपके आंसर आए हैं पहले तो आपने आंसर ठीक लेकर आने हैं, यानी कि पीछे से कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। और फिर क्या है जी कि जो आंसर आए हैं उनके ज़रिए आपने चेक भी करना है कि वाकई ही वो आंसर हैं कि नहीं है। अगर तो वो आपकी क्वेश्चन को वेरीफाई कर देंगे तो वो आपके सोल्यूशन सेट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो आपके एक्सट्रेनियस रूट होंगे। अब सोल्यूशन सेट और एक्सट्रेनियस रूट ये दो चीज़ें हैं। सोल्यूशन सेट वो होता है कि आपके वेरिएबल की हो सकता है ना कि कई कई दफ़ा होता है कि हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होती है, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर आते हैं, ठीक है। तो जितने आंसर आएंगे उनको सेट में लिख देंगे, जो आंसर ठीक होंगे एक सेट के अंदर लिख देंगे कोमा सेपरेट करके, ठीक है। और एक्सटर्नल रूट्स वो होते हैं कि जो आपकी निकले आपकी क्वेश्चन में से होते हैं लेकिन आपके क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। x = 6 आएगा तो अब हमने इसकी चेक करना है, इसकी पड़ताल करनी है। और जहाँ पर भी मैं फिर बता रहा हूँ कि रेडिकल क्वेश्चन आएगी आपने चेक लाजमी करना है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने आंसर निकाले लेकिन हमने चेक नहीं किया, हालांकि हम चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लाजमी नहीं, वहाँ पर अगर बोर्ड में अगर वो कहेंगे टीचर्स तो फिर करेंगे, वरना चेक वहाँ पर नहीं करना। लेकिन रेडिकल इक्वेशन जहाँ पर भी आएगी आपने उसको चेक लाजमी करना है, ठीक है जी। चेक करते नहीं, 2x-4 - 2 = 0 ये हमारी इक्वेशन थी। तो हमने x कितना निकाला 6, तो हम यहाँ पर x के 6 लगाएंगे, 6 × 2 बनेगा 12, 2 - 4 बनेगा 8, 8 का √3, ठीक होगा √3। अब 8 की पावर है क्या नाम है, 8 का जज़र 3, तो 8 का जब हम जज़र 3 निकाल लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 से 3 जो है कैंसिल आउट रहेगा। अब 2 - 2 जो है 0 आ गया, 0 = 0, यानी कि दोनों लेफ़्ट और राइट साइड दोनों क्वेश्चन की बराबर आ गई हैं, ठीक हो गया। हमने जो वैल्यू x से निकाली है उसको हमने दर्ज किया है, उसको दर्ज करने से पुट करने से हमारी दोनों वैल्यूज़ जो है वो लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की यानी कि बराबर आ चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि x जो है 6 जो वैल्यू आई है 6 हमारे सोल्यूशन सेट में आएगा, ठीक है। इस तरह 6 लिखा है। अगर फर्ज करें इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ होती और हर वैल्यू को आपने चेक करना था, जो सी वैल्यू चेक करने के बाद दोनों साइडों के आंसर बराबर लाएगी, ठीक है, उसको आपने जो है क्या करना है, इस क्या नाम है सेट में लिख देना है, ठीक हो गया। तो इस सोल्यूशन सेट नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखें तो इसमें 2 जज़र आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक जज़र को एक तरफ ले जाएंगे, दूसरे जज़र को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब दोनों का इंडेक्स देखें तो दोनों का इंडेक्स सेम है, 2 है, जहाँ पर इंडेक्स नहीं होता वहाँ पर इंडेक्स 2 होता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर फर्ज करें दोनों का इंडेक्स डिफरेंट हो तब हम कितनी पावर लेंगे। अभी तो हम दोनों तरफ 2 पावर ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका यानी कि फ़र्ज़ करें, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें इसका जो इंडेक्स है वो 2 है, ठीक है, और इसका इंडेक्स जो है वो 3 है, ठीक है। तो अब 2 और 3 दोनों डिफरेंट हैं। अगर स्क्वायर लेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अगर क्यूब लेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम।
3 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे उतनी पावर लेंगे, ठीक है। जब 6 पावर लेंगे ना तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो दोनों की जो है वो क्या कहते हैं जी, इंडेक्स जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब इंडेक्स है भी 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है स्केयर लेंगे। अब स्केयर क्योंकि इंडेक्स 2 है इसलिए वो कट जाएगा, ठीक है। बाकी रहेगा 2t + 6 और 2t - 5, वो +2t इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 2t - 2 = -6 - 5। ये आ गया 0 = -11, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि अब इसका हमारा कोई आंसर नहीं निकल रहा। तो अब इसको हम चेक भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू आती है तो हम चेक करते, तो अब इसका सेट क्या होगा, खाली, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। हम यहाँ से टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा, ठीक हो गया जी। तो ये है जी हमारी 7.1 जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ काम मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा चैप्टर नंबर 5 को देख लें, उसमें क्या था, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करते थे। इसमें भी सिंप्लीफाई करके बस एक्स की वैल्यू निकाली है, और रेडिकल क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, अगर 2 रेडिकल्स है तो आपने एक को एक तरफ कर देना है, एक को एक तरफ कर देना है, और उनकी देखना है इंडेक्स क्या है। दोनों का इंडेक्स सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जितना इंडेक्स होगा उतनी पावर ले लेंगे, ठीक है। अगर एक जिधर वाला है, यानी कि एक रेडिकल है, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को एक साइड पे कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जितना रेडिकल का इंडेक्स होगा उतना हम जो है वो स्केयर लेंगे, और फिर अपने आंसर को हम लिखेंगे, सारी आंसर को हम चेक भी करेंगे। अगर वो चेक करने से वेरीफाई होता है, दोनों साइड्स बराबर आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तब जो है वो क्या है जी, उसका वो सोल्यूशन सेट में इसको लिखने के, ये उसका सोल्यूशन है।